हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की ये क्लास आने वाले सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप AES की तैयारी कर रहे हो या कर रहे हो नवोदय विद्यालय की तैयारी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, PM मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर। देखिए मोदी जी जो है लखनऊ में, ये कहाँ पे रखेंगे, तो ये लखनऊ में रखने वाले हैं। देखिए इसका क्या माजरा है मैं बताता हूँ आपको। जब भी किसी स्टेट में आएगी इलेक्शन तो देखना पेट्रोल के प्राइस कम होंगे और उस स्टेट में ना बहुत सारे बहुत लिटरली बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेंगे योजनाओं के बारे में, परियोजनाओं के बारे में। तो ये लखनऊ में इलेक्शन होने वाला था, उस समय की न्यूज़ है। तो यहाँ पे मोदी जी देखिए, यहाँ पे आपको इमेज दिखेगा, 80,000 करोड़ जो है लखनऊ में इन्वेस्ट किया जाएगा, यूपी में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल भी है, अमाउंट बहुत बड़ी है, इसलिए करंट अफेयर को याद करना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परोंख का दौरा करेगा? अमित शाह क्या कानपुर देहात से आते हैं, रामनाथ कोविंद आते हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं या जितेंद्र सिंह आते हैं? तो देखिए अमित शाह तो गुजरात के रहने वाले हैं, जितेंद्र सिंह जो हैं वो जम्मू कश्मीर से रहने वाले हैं, जम्मू से रहने वाले हैं। तो रामनाथ कोविंद या योगी आदित्यनाथ में से कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपको इमेज दिखेगा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, याद रखिएगा ये नरेंद्र मोदी के साथ और गवर्नर के साथ जो है आनंदीबेन पटेल के साथ ये जाएंगे अपने पैतृक गाँव को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने ये रहा, किस देश के डिप्टी PM बेंजामिन गेंजेट PM मोदी से रक्षा सहयोग की समीक्षा की है? तो वो इस किस कंट्री के आते हैं ये आपको ये बताना है, रूस, फ्रांस, कनाडा या फिर इजराइल। तो यहाँ से आपको दिखेगा इजराइल। याद रखिए हम लोग डिफेंस वाले जितने भी डील है ना, या तो फ्रांस के साथ कर रहे हैं, रसिया के साथ कर रहे हैं, USA के साथ कर रहे हैं या इजराइल के साथ कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिसके साथ हम लोग आर्म डील करते हैं। तो इजराइल इज वन ऑफ बेस्ट। तो राइट आंसर आपका फिलहाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सब भी आंसर याद रखिए कि राइट होते हैं, बट इस केस में राइट आंसर आपका इजराइल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन से केंद्रीय मंत्री जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे? अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या अनुराग ठाकुर? देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है ना, इंटरनल सिक्योरिटी की जब भी बात आएगी याद रखिएगा ये सारा काम कौन देखते हैं? होम मिनिस्ट्री देखती है, और होम मिनिस्ट्री के किसके अंतर में आ रहा है? अमित शाह। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस पर किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत करी है? निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, अनुराग सिंह ठाकुर, नितिन गडकरी। देखिए मैं ना आप लोगों को एक टास्क देना चाहता हूं कि आप लोग सारे लोग ईच एंड एवरीवन वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहला टास्क। दूसरा टास्क है नीचे कमेंट करके इन मंत्रियों का नाम तो दिया हुआ है, ये कौन से मिनिस्ट्री में काम करते हैं ये आपको बताना है। याद रखिएगा ये किस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, ये राइट आंसर आप लोग नीचे बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ से देखिए ये जो विश्व साइकिल दिवस है ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और एक और मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर किस देश के प्रधानमंत्री से, जिनका नाम क्या है? एडुहार्ड हैगर, इनसे मिलेंगे? तो आपको बताना है। तो देखिए ये इजराइल भी नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, कनाडा भी नहीं होगा, तो ये स्लोवाकिया है, याद रखिएगा। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको जरूर याद रख लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यूरोपीय संघ की साझा बैठक में जो EU का कॉमन डिफेंस पॉलिसी है, कौन सी कंट्री वोट करेगी? तो इसका राइट आंसर देखिए कौन सा, फ्रांस भी नहीं होगा, हंगरी भी नहीं होगा और लग्जमबर्ग भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेनमार्क। याद कर लीजिएगा इसे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रोज बाय 15.46% टू 37.29 बिलियन डॉलर इन। आपको बताना है कि किस महीने में भारत का व्यापारिक निर्यात, याद रखिएगा निर्यात की बात हो रही है, हम लोगों ने जो है 15.46% बढ़ा दिया है और इसकी जो 37.29 बिलियन डॉलर हम लोग क्या है दूसरे देशों को सामान बेच रहे हैं। ये किस महीने में हुआ है? तो यहाँ से देख लीजिए आप, ये आपको दिख जाएगा आर्टिकल, और यहाँ से आप जब पढ़ोगे इसमें तो आपको देखो ये दिख रहा है ना मई, यानी कि मई इसका राइट आंसर होगा। मई में हम लोगों ने ये जंप ली है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी का हाल में निधन हो गया। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, संतूर वादक पूछ दिया जाएगा कि भजन सोपोरी का 93 वर्ष, 94 वर्ष, 76 वर्ष में निधन हो गया, कुछ भी हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, संतूर वाद्य यंत्र है। फिलहाल एज के बारे में आप जान लीजिए, ये 74 ईयर्स के थे और इनकी डेथ 74 ईयर्स में हो गई। भारतीय नौसेना ने डैश में 2 जहाज़ों INS निशंक, INS अक्षय को विदाई दी है। कोची में, चेन्नई में, पोर्ट ब्लेयर में या मुंबई में। तो इसका जो राइट आंसर है, इंडिया नेवी टू बिड फेयरवेल टू 2 शिप्स। और ये 2 शिप्स जो है ये कहाँ दिया जाएगा, देखिए ये नेवल डॉकयार्ड मुंबई में दिया गया है। तो इनको अंतिम विदाई कहाँ पे मिली है, मुंबई में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक्चुअली अगला क्वेश्चन है नहीं, आगे भी वीडियोस आते रहेगी सीरीज़ में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। नए अगर आप हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।